ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली आज 33वीं है 1982 की। आज की मुरली का विषय है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला 2 मई 1982 को बाबा ने ये मुरली चलाई थी। बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही, क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही हैं। सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं। सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं। वाह उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। मतलब एक रस हम चढ़ते जा रहे हैं या कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। ऐसे इस प्रकार ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अर्थात जीवन की लीला दिखाई दे जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला की बजाय उतरती कला में आते हैं। चढ़ती कला की बजाय उतरती कला में आते हैं तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। यदि आप बहुत समय से लगातार आप चढ़ते जा रहे हैं तो उसको प्राप्ति भी ज्यादा समय की होगी। यदि थोड़ा समय आप चढ़ती कला होंगे तो प्राप्ति भी थोड़े समय की होगी। सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। बाप के साथ, बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। कौन? जो सहज योगी जीवन वाले। जो सहज योगी जीवन वाले हैं वो क्या करते हैं? सहज प्राप्ति करते हैं। कौन सी 2 प्राप्तियां होती हैं? एक तो बाप के साथ की और समीप की। बाप के उतना नजदीक होंगे और साथ की अनुभूति करते हैं। उनको लगता है कि हम बाप के पास हैं और बाप के साथ। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज ये अनुभव नहीं होता। स्वतः और सहज
ये अनुभव नहीं होता। लेकिन विशेष अटेंशन, विशेष मेहनत करने के बाद ये सब अनुभव करते हो, ये सब अनुभव करते हो। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति और चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले गंवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले, जो मान लो गंवा दिया कभी, फिर उसको पाने की पुरुषार्थ करने वाले, गंवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले, ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि पाया था लेकिन खो गया। और पाने के अनुभवी होने के कारण फिर उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकती, फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकती। इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं। लेकिन सदाकाल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। सदाकाल तो इसको समझ आए तो दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। पहली लिस्ट में तो वो आते हैं जो आत्माएं लगातार अपने आप को सुधारते जाते हैं, उतरते ही नहीं। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं सुधरे उतरे सुधरे उतरे, कुछ उन्होंने पा लिया था और फिर खो गया, उन्होंने पाया था तो फिर दोबारा पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई मैं वैसे योग करता था, अब मेरा योग वैसे नहीं लगता, वो दोबारा उस योग को लगाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस प्रकार पाने खोने में उनका पद क्या हो जाता है, दूसरे नंबर की लिस्ट में, पहले नंबर की बजाय सदाकाल और सहज की लिस्ट की बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। पहली लिस्ट में तो वो आएंगे जो सदा बाप के साथ और सहज समीप का अनुभव करते हैं, और दूसरे वाले कभी कभी में आ जाते हैं। पास विद ऑनर नहीं, लेकिन पास रहने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। एक तो होते हैं पास विद ऑनर जो सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, वो पास विद ऑनर तो नहीं बन सकते परंतु दूसरी लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे नंबर की तो बात स्वयं ही सोच सकते हो कि उसकी जीवन कहानी क्या होगी, उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरे वाले की तो अपने आप सोच लो। तीसरा नंबर तो बनना ही नहीं है ना, अगर तीसरे नंबर वालों को बनना ही नहीं है ना। अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाले सर्व विशेषताओं संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ, अभी अभी ऊपर और अभी अभी नीचे, वाह कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? 9 लाख वाले। अपने को तो जान सकते हो ना कि हम होंगे कि नहीं होंगे, कि मैं किस लिस्ट में हूं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में। उतरने की परिस्थितियां, परीक्षाएं तो सबके सामने हैं, आती है ना सबके सामने, पेपर तो आएंगे, बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता। लेकिन नंबर 1 परीक्षा में साक्षी और साथीपन के स्मृति स्वरूप द्वारा
फुल पास होना। वह पास होना एक होता है फुल पास होना, दूसरा होता है पास होना, और तीसरा क्या होता है मजबूरी से पास होना। इसमें अंतर हो जाता है। नंबर 2, बड़ी परीक्षा का को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। 3, कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमरन वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते। वो कोई फिर बड़ी को भी चेक किया तो साथ साथ चेंज किया, और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना। जो फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, फिर वो भविष्य के लिए फुल स्टॉक को जमा नहीं कर सकता। जिसने फुल स्टॉप लगा दिया वो फुल स्टॉक जमा कर सकता है। आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है। इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है। ऐसे आप हर विशेष आत्मा के जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव करावे, सबके मुख से मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा ये कर सकती है, भाई इतनी बड़ी आत्मा दादी दीदी वो ऐसे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, आज तो डबल विदेशियों के मिलने का दिन है। एक तरफ है विदेशियों का और दूसरे तरफ है फिर बहुत नजदीक वालों मधुबन निवासियों का। दोनों का विशेष मिलन है। बाकी तो सब गैलरी में देखने के लिए आए हैं। इसलिए बाप दादा ने आए हुए सब बच्चों का रिगार्ड रख मुरली भी चलाई। अच्छा, सदा मिलन सीजन को जीवन में लाने वाले, किसको? मिलन सीजन को जीवन में लाने वाले। कौन से सीजन को? मिलन सीजन को। हम बाबा से मिलने आए हैं, बाबा जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं उनको हमने जीवन में लाना। विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ वरदानी मूर्त बनने वाले, सुनना अर्थात बनना। जो बाबा से सुना तो उसका मतलब क्या है कि हमें बनना है। इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले,
सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभवों की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी जी के साथ सभी बाप की निमित्त बनी हुई भुजाएं अपना अपना कार्य यथार्थ रूप में कर रहे हो। ये सभी भुजाएं हैं ना, तो सभी राइट हैंड हैं, वाह कोई लेफ्ट हैंड भी हैं। जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हैं, ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले सब राइट हैंड हैं, या ब्राह्मणों में ही कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है? ब्राह्मण कभी राइट हैंड बन जाते, कभी लेफ्ट हैंड बन जाते। कभी राइट हैंड बन जाते हो और कभी क्या बन जाते हो, लेफ्ट हैंड बन जाते हो। तो भुजाएं भी बदली हो जाती हैं। भुजाएं भी बदली होती हैं क्या? वैसे तो रावण के शीश दिखाते हैं, अभी अभी उड़ा और अभी अभी आ गया। ये सीन किसी ने देखा है क्या? अभी अभी उड़ा और अभी अभी आ गया। एक सिर दिखाते हैं, वो एक सिर भी हट जाता है और फिर लग जाता है। एक बार मैंने देखा, बाबा ड्रामा अनुसार मुझे वो सीन देखना होता है। मैं टेलीविजन के सामने जाता हूं, वहां रावण यही कर रहा है। उसके सामने एक यज्ञ कुंड बना हुआ है, खड़ा हुआ है और तलवार उठाता है, गर्दन से सिर को काटता है और सीधा सिर कुंड में जाता है। यज्ञ कुंड में से फिर सिर ऊपर उठता है और फिर लग जाता है, फिर सिर काटता है, फिर कुंड में जाता है, फिर सिर लग जाता है, फिर काटता है, फिर जाता है, फिर लग जाता है। बाकी वहां कहां किस मतलब से ये सीन दिखाया जा रहा था मुझे नहीं मालूम, परंतु जैसे आज बाबा कह रहे हैं कि सिर उड़ जाता है और फिर लग जाता है, मतलब कटेगा तो उड़ेगा ना, तो वह खुद कर रहा है। वहां जो मुझे समझ में आ रहा था कि रावण जो है तपस्या कर रहा है, उसने यज्ञ रचा है, उसने 10 बार सिर अपना काट कर गिराया होगा। मैंने तो कुछ बार देखा, परंतु मैं समझ रहा हूं कि वो 10 बार हो सकता है कि 10 बार सिर काट के गिराया होगा और फिर लग गया। इसलिए उसको 10 से करते हैं, हम कोई चीज छोड़ते हैं तो वो छूटने पाती और जुट जाती है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, तो बार बार हम छोड़ते हैं, बार बार वो तक जाती होती, जिसको ही रावण का सिर कहा गया। तो जो रावण का सिर कटने का था, तब मुझे उसका भाव समझ में आ रहा था कि भाई, जैसे भाई जी बता रहे हैं कि हमने क्रोध पर जैसे देखा कि क्रोध का कितना नुकसान होता है, लोभ का कितना नुकसान होता है, रिश्वत ले ली और नौकरी चली गई। ऐसी घटनाएं देख करके आता है मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा भाई, नौकरी तो बनी रहेगी। परंतु फिर परिस्थिति आती है
कोई नहीं है ना, एक बार बाहर भी जाके देख के आता है, चारों तरफ कोई नहीं है ना, अच्छा ठीक है, इस डब्बे में रख दे, दूध डब्बे में रखवा देता। मतलब कहने का यह है कि रिश्वत ले लेता है, बहुत चालाकी से, बड़ी युक्तियों से, वो मतलब उसको खून लग गया है, वो ले लेता है लालच के कारण। तो ये सारी बातें क्या है कि मालूम है कि नौकरी जा सकती है और थोड़े से पैसों के पीछे सारे जीवन के ऊपर दाग लग जाएगा, परंतु वो सिर फिर लगा लेते, देखते हैं कि इससे क्या भयानक नुकसान हुआ और वो फिर उसी गलती को दोबारा करते। तो रावण इसी प्रकार से सिर गिराया फिर लग गया, फिर गिराया फिर लग गया। ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा की भुजाएं बदली होती रहती हैं क्या? ऐसे तो फिर रोज भुजाएं बदलती होंगी, यहां बदलती हैं तो वहां भी बदलेंगी। वास्तव में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वे स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले। ये भी मैम अंतर है, कौन अच्छे होते हैं, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, मेहनत का फल खाने वाले। कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, प्रत्यक्ष फल खाने वाले कौन होते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बाबा ने जैसे कहा है वो करते चले जाते हैं। अब मेहनत किनको करनी पड़ती है, क्या करें, बाबा तो कह रहा है ऐसे करो, बाकी सारे तो ऐसे कर रहे हैं, कहाँ मरे, थोड़ा चलेंगे फिर रुकेंगे फिर चलेंगे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो इधर उधर देखते हैं। तो प्रत्यक्ष फल इनको मिलेगा जिन्होंने आंख बंद की, बाबा ने कहा है ये करना है, बस वो करते जाते हैं। जो सोच में पड़ जाते हैं, अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं, वहां गड़बड़ होती, वहां मेहनत हो जाती। सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत, इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलो। बस एक दृढ़ संकल्प कर दो, बाबा ने कहा है ये खाना है खाना है, बाबा ने मना किया ये नहीं खाना है नहीं खाना है। अब संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है, वो तो खा रहा है, वो भी ब्रह्मा कुमार है। हमारी दीदी कहती है मत खाओ, कहा मरे। अब युद्ध चल रहा है उसके दिमाग में, वो भी तो ब्रह्मा कुमार है, वो तो सारे खा रहे हैं। अब मैं दीदी का कहना मानू, किसका कहना मानू? बाबा का कहना मानो, बाबा ने जो कहा है बस मुझे वही करना है, जो मना किया है वो मुझे नहीं करना। अब मुझे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, नहीं खाना तो नहीं खाना, दूसरी चीजें बहुत है खाने के लिए, नहीं करना तो नहीं करना, और काम बहुत है करने के लिए, जरूरी है यही काम करना। एकदम निश्चिंत होकर के कर्म करना है, मेरे संकल्प होकर, क्योंकि संकल्प चलाते हैं, विकल्प चलाते हैं संकल्प के साथ, तो मेहनत करनी पड़ती है। हर संकल्प और कर्म करते चलो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं, और जैसे बाबा ने कहा आपने कर दिया। इन दोनों ही आधार पर ना चलने के कारण जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, इंजन चला रहा है, वे चल रही है, तो दोनों आधार में
आधार से चाहे दृढ़ संकल्प चाहे श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखें, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो उसकी रिजल्ट क्या हो? मेहनत का फल खाएंगे। ऐसे मेहनत का फल खाने वाले भी क्षत्रिय की लाइन में आ गए। जब भी उनसे कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आ जाती, चूहे को निकालो तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आता। ऐसे निकालने में ही लगे रहते। तीन धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना। कईयों को का तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ और कईयों का ना बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के की तकदीर की लकीरें हैं। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की। श्रीमत पर चलना, योगी बनना है, ये स्वतः लक्ष्य स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं अलबेले होंगे, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन वे है उल्टी बात, उसका फिर भविष्य नहीं बनता। बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते, बाकी जन्म से अलबेले, बस खाया पिया और अपना जीवन, अपना पवित्र जीवन बिताई। नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं। उनका भी यहां नेमीनाथ के रूप में गायन है। तो कोई सिर्फ नेमीनाथ भी हैं। भाई जी, हाँ जी, आपने कौन से तीन धर्म बताए? ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, एक क्षत्रिय, जी। त्रेता वाले। तो कोई सिर्फ नेमीनाथ भी हैं। योग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन पाया क्या? कहेंगे हाँ सारी मुरली सुन ली, सूर्य अमृत वेले में रोज योग में आता हूं, छुट्टी नहीं करता हूं। प्राप्ति सारा पा लिया, बिल्कुल अच्छा चल। फिर योग में आना है, क्लास में बिल्कुल कोई नाटक। वो नेमीनाथ है। सुधार नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं है। जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हैं। जैसे मंदिर में जाते थे, अब यहां आना शुरू कर दिया, बस ओनली द डिफरेंस। बाकी जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं। आगे बढ़ना बढ़ाना वो लक्ष्य नहीं होगा उनके जीवन में। ये नहीं कि हमें बढ़ना है बढ़ाना भी है, नहीं। तो हमने जाना है, योग करना है, मुरली सुनना, नियम बना रखे, बस हम इस नियम को नहीं तोड़। सुन लिया, मजा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमीनाथ। फिर भी ऐसों की भी पूजा होती है, ऐसे बच्चों की भी पूजा होती है, मतलब सुधरे नहीं पर तो उनकी पूजा होती है। इतना तो करते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हो, उसका भी फल पूज्य बन जाते।
बरसात में अनन्य नहीं आएंगे, लेकिन वो जरूर आएंगे। अनन्य माना विशेष, जो अपने जीवन को बदल रहे हैं वो छुट्टी कर सकते हैं, वो छुट्टी कर लेंगे, पर तो वो छुट्टी नहीं करेंगे। वो आंधी है, तूफान है, उन्होंने जाना है नेमिनाथ। भक्ति मार्ग में भी एक कहानी सुनाते हैं, इस बात को बहुत सारे लोग अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। एक वो भगत जो है रोजाना भगवान को नहलाता था, धुलाता था, भोग लेकर बना खिलाता था, सब कुछ करता था। परंतु एक जो था वो सिर्फ रोजाना जाता था और पत्थर मार के आ जाता था। एक दिन बरसात हो गई, वो जो पूजा करने वाला था वो नहीं गया और पत्थर का मारने वाला चला गया। जब वो वापिस पत्थर मार के मुड़ने लगा तो भगवान ने आके उसको पीछे से पकड़ लिया। तू मेरा सच्चा और पक्का भगत है। तू मेरा सच्चा और पक्का भगत है। रोजाना आता है, मांग तो क्या मांगता है। तो बाबा तो भगवान तो चाहता है, बस नियम है। भक्ति मार्ग में ये कहानी सुनाई जाती है और ये बनने के लिए कहा जाता है। जी यहाँ भी तो बाबा नियम बहुत टाइट रखते थे, धारणाएं बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग थी। फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए पूज्य जरूर बन जाते हैं। ऐसे भी तो चाहिए ना। 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछो तो पहले दिन का जो उत्तर होगा ना, वही 10 वर्ष के बाद भी उत्तर वही होगा। जैसे बहुत सारे भाई बहनों से पूछो, कॉमन जो बाबा को याद करना है बस, और मुरली सुननी है बाबा को याद करना है, ज्ञान सुनना है बाबा को याद करना है, कोई भी बात हो बाबा को याद करो, बस सब ठीक हो जाएगा। अरे भी बाबा को याद करना क्या चीज है? तो याद करना होता है, क्या चीज का क्या मतलब है? कैसे प्रश्न पूछते हो आप तो सिर खाते हो। अच्छा, अभी बाप दादा वतन में बहुत चिट चैट करते हैं। बाबा खाली निकम्मे होते हैं ना, ऊपर बैठे क्या करें, आपस में चिट चैट करते हैं। दोनों स्वतंत्र आत्मा है, ना काम ब्रह्मा बाबा के पास ना शिव बाबा के पास, दोनों के पास कोई काम है नहीं, निकम्मे हैं, बैठे हैं, तो क्या करेंगे? बातचीत तो करेंगे ना। सेवा तो सेकंड में किया, बस उनका तो काम क्या, सेकंड में सेवा हो जाती है उनकी। सर्व को अनुभव कराया, फिर आपस में क्या करेंगे? खुद ही बता रहे हैं अपनी बातें। ठीक है, भगवान क्या करेगा ऊपर बैठ करके? कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए। बाबा हमें तो नहीं कह रहे, बाबा हमें तो नहीं कह रहे ऐसा। हमें नहीं, अपनी बात कह रहे हैं। हम गए, हमने तो बाबा को क्या लगता है 1 सेकंड में जो काम करना हो गया। अब उसके बाद दोनों करे तो क्या करें? अब रू रिहान करते हैं फिर बैठ करके। फिर उनमें से कोई अच्छी होती है तो हमें सुना देते हैं चुटकुला आकर के। आज पता नहीं देखो सुनाते हैं कि नहीं सुनाते। ब्रह्मा बाप का यही जन्म के पहले दिन की आज थी। कौन सी? सदा ये फखुर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। आदि के ब्रह्मा के बोल याद हैं? आ रहा हूं, समा रहा हूं, यही सदा नशे के बोल, जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा
उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी। और लास्ट में क्या देखा? बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा, शरीर के बंधन को ब्रह्मा बाबा ने कैसे छोड़ा। सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना। और कितने में खेल हुआ? घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़ा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये संकल्प भी उठा, ब्रह्मा बाबा का बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को ये संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूं, क्या हो रहा है? बच्चे सामने हैं, लेकिन देखते भी नहीं देखा, सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते हुए उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना, कितनी सहज उड़ान हुई, जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वही स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा, डबल विदेशियों के साथ सभी स्नेही और सहयोगी आत्माएं होना। स्नेह के कारण बाप को पहचाना और सहयोगी आत्मा हो गए, तो स्नेही और सहयोगी हो, सेवा का उमंग उत्साह सदा रहता है। लेकिन बाकी क्या रह गया? स्नेही सहयोगी के साथ सदा शक्ति स्वरूप शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी, और जो विघ्न विनाशक होंगे वो स्वतः ही बाप के दिल तक नशीन होंगे। तख्त से नीचे लाने वाला है ही माया का कोई ना कोई विघ्न। तो जब माया ही नहीं आएगी, तो फिर सदा तख्त नशीन रहेंगे। उसके लिए सदा अपने को कंबाइंड समझो। हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से साथ का अनुभव करो, तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे, सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे, किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे भी जब सदा एक ही बात होती है, एक ही बात रोज रोज सुनो व करो, तो दिल उदास हो जाती है। तो यहां भी बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। सिर्फ बाप है, मैं बच्चा हूं, ये नहीं। भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो। तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन से अनुभव करते हो और साथ का अनुभव करते हो, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात, रात से दिन कैसे हुआ। वैसे भी लोग चेंज पसंद करते हैं, तो यहां भी एक द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करने का बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है।
पार्टियों से। महावीर की विशेषता, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। सदा अपने को महावीर समझते हो। महावीर की विशेषता, एक राम के सिवाय और कोई याद नहीं। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्मृति में रहने वाले, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा महावीर, सदा विजय का तिलक लगा हुआ हो। जब एक बाप दूसरा ना कोई, तो अविनाशी तिलक रहेगा। संसार ही बाप बन गया। संसार में व्यक्ति और वस्तु ही होती, तो सर्व संबंध बाप से, तो व्यक्ति आ गए और वस्तु वे भी सर्व प्राप्ति बाप से हो गई। सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, शक्ति, सर्व प्राप्तियां हो गई। जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि और कहां जाएगी? कैसे? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।